हेलो, ठीक है, बताइए सर। हाँ, तो आपके 2% देखेंगे ना, फिर क्या है नहीं वो हम अभी हम प्रोग्राम में बात करते हैं। सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आई डॉक्टर सोनी सिंह, लॉ ऑफिसर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, along with me is Amrit Jha. Today we are here to honor the memory of Bharat Ratna Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an Indian academic, professor, philosopher and politician representing India as the first vice president and the second president. Despite all his achievements and contributions, he remained a teacher throughout his life. It was the glory of time in his life when, being the first citizen of India, he expressed his desire to celebrate his birthday on this very day, that is 5th September. We salute and respect the Holy Soul for giving us this opportunity to celebrate Teachers' Day. A very happy Teachers' Day to one and all present here. I now request the Honorable Vice Chancellor Sir to please come on the dais. I now request Pro Vice Chancellor Ma'am. लाओ भाई जी, ये लाओ। हाँ, सब में क्या रहा हूँ? I request Registrar Sir to please join the dais. हमारे आज के वरिष्ठ शिक्षकगण माननीय डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा, रिटायर्ड एचओडी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, प्लीज जॉइन द डैश। डॉक्टर प्रभाकर पाठक सर, रिटायर्ड एचओडी, यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट हिंदी, प्लीज जॉइन द डैश। डॉक्टर टुनटुन झा अंचल सर, रिटायर्ड एचओडी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, please join the dais, sir. I request Dr. Ram Vinod Babu sir, University Department of Economics, please join the dais, sir. यही सबके समय है। अंधकार को त्याग कर प्रकाश के मार्ग पर बढ़ना साधना का महत्वपूर्ण अध्याय। इसी क्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदया, मंच पर आसीन विशिष्ट वरिष्ठ शिक्षकगण, कुल सचिव महोदय एवं कार्यक्रम के संयोजक से अनुरोध है कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को रोशन करें।
Dr. Singh to facilitate our honorable Pro VC ma'am. Somi Singh, please. Now we request again our registrar sir to facilitate Dr. Ajit Kumar Verma sir. Registrar sir, please. Honorable VC sir. Now Now I request Honorable VC sir to facilitate Dr. Prabhakar Pathak. Now I request Honorable VC sir to facilitate Dr. Tumtum Jha Ansar sir. Now I request Honorable VC sir to felicitate Dr. Ram Vinod Singh sir. I request Kameshwar Paswan sir to please honor registrar sir. Now I request our Honorable Pro VC ma'am for the welcome speech. Pro VC ma'am. ओ सामने सर चाहिए यहाँ से एडजस्ट संजय भैया सामने सामने सर चाहिए सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षकों को, अतिथियों को मेरा नमस्कार। हमारे बीच आज इस विशेष दिन में और विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे पूर्व शिक्षकगण। मैं श्रद्धा के साथ आप सभी का बहुत बहुत नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित हैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय के कुलसचिव और आज के इस विशेष कार्यक्रम के सम्मानित शिक्षकगण डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा सर, जो हिंदी विभाग के आचार्य थे पहले प्राचार्य, डॉक्टर टुनटुन झा अंचल सर ज्योग्राफी विभाग से, डॉक्टर प्रभाकर पाठक सर हिंदी विभाग से, डॉक्टर राम विनोद सिंह सर इकोनॉमिक्स से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कितना महत्वपूर्ण दिवस है और हम सभी हमारे देश के राष्ट्र के द्वितीय राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी के सम्मान में इस दिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
इस अवसर पर हमारे द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित है। सभागार में सभी शिक्षक हैं, कुछ पूर्व में विश्वविद्यालय से जुड़े थे, कुछ वर्तमान के शिक्षक हैं, कुछ भविष्य के शिक्षक भी हैं जो हमारे छात्र हैं। इस विशेष दिन का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत। शिक्षक और छात्र के संपर्क के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और हम सभी उससे जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, छात्र का भविष्य तैयार करना, छात्र को एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तैयार करने में हर शिक्षक का योगदान रहता है। इस विशेष दिन में मैं आपसे एक छोटी सच्ची घटना शेयर करना चाहूंगी जो एक फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी के जिंदगी का हिस्सा है और वो अपने शिक्षक को किस तरह याद किए, किस तरह सम्मानित किए, एक छोटी सी सच्ची घटना आप सभी से मैं शेयर करना चाहूंगी। ये घटना है नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट अब्दुल सलाम सर की जिंदगी का। वो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और लाहौर शहर में उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी और वहीं से उन्होंने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की थी। बाद में वो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई किए और विश्व के कई विशिष्ट विश्वविद्यालयों में उन्होंने काम किया और अपने बल पर कई लैबोरेटरीज भी स्थापित किए, जिसमें थियोरेटिकल फिजिक्स लैबोरेटरी इटली जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। हम नहीं जानते, हम लोगों में कई लोग नहीं जानते हैं कि वो एक एशियाई और अविभाजित भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व है। तो ऐसे वैज्ञानिक जिनको 1979 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया, उनके बहुत ही एक विशिष्ट कार्य के लिए, और वो कार्य जो है वो भी फिजिक्स और फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हम जो भी बल है, साधारणतः हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बल को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे हाथ से कुछ गिर जाता है तो वो जमीन पे आता है। इस बल को हम सभी अनुभव करते हैं। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय बल और वीक न्यूक्लियर या नाभिकीय बल और स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल, ये 4 तरह का बल होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक बहुत दिनों से प्रयासरत है कि इन चारों बलों को मिला के एक यूनिफाइड फील्ड थियोरी का प्रस्तावना दे कि एक ही बल का ये चारों रूप है, और इसी पर उनका काम था अब्दुल सलाम का, जिसके लिए उनको अन्य 2 और वैज्ञानिकों के साथ 1979 का जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक तरह से हम जिसको ईश्वर या एक अल्टीमेट बल या शक्ति की अवधारणा है उसकी ओर भी ले जाता है। तो विज्ञान और फिलोसॉफी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और जब 79 में सलाम सर को नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने सबसे पहले अपने एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज जिसका नाम है सनातन कॉलेज लाहौर, उसमें उनकी पढ़ाई हुई थी, और उस एक अनाम कॉलेज के एक अंडर ग्रेजुएट शिक्षक को उन्होंने याद किया। उनका नाम था अमलेंद्र गांगुली, और ऐतिहासिक कारणों से देश का विभाजन हो चुका था। उनके वो टीचर का वो ढूंढ नहीं पाया, उनको 2 साल लग गए। अंततः हमें पता चला कि उनके गांगुली सर जो है वो कलकत्ता में बस गए हैं। तो वो भारत आए और अपने शिक्षक से मिलने गए, और उस समय गांगुली सर बहुत उम्र दराज हो चुके थे, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन सलाम सर ने अपना नोबेल प्राइज गांगुली सर के गले में डाल के बोला, सर इस नोबेल प्राइज का असली हकदार आप हैं, मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं जब स्नातक स्तर का छात्र था तो मेरे अंदर मैथमेटिक्स और विज्ञान के लिए जो जिज्ञासाएं, जो पैशन आपने पैदा की थी, उसी का फलस्वरूप
ये मेडल मुझे प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने अपने टीचर को प्रणाम किया, गले लगाया और अपने ये दर्शाता है कि एक वैज्ञानिक जो अपने काम के लिए जितना समर्पित है, अपने मानविक गुणों के लिए भी उतने ही महान है। और अपने शिक्षक के लिए जो आदर सम्मान किसी छात्र के अंदर होता है, वो किसी देश, काल या धर्म के संकीर्ण सीमाओं से परे होता है। और मैं ये छोटी सी कहानी आपसे आज शेयर किया, और मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए छात्र के आंखों में जो सम्मान होता है, उससे ज़्यादा खुशी या उससे ज़्यादा अवार्ड और कुछ नहीं होता है। जब हम क्लास में जाते हैं और छात्रों को देखते हैं, तो वो जो खुशी अंदर से होती है, वो असीम खुशी है, अवर्णनीय खुशी है। जब हम क्लास में जाते हैं और छात्र हमारे क्लास में नहीं होते हैं, तो वो आत्मसमीक्षा का समय होता है और आत्मग्लानि का अनुभव होता है। तो मैं अपने सभी छात्रों को भी आज इस विशेष दिन पे उनको भी मैं अपना आदर और स्नेह बोलती हूँ, और सभी शिक्षकों को आज तक जिन शिक्षकों का स्नेह और जिनके कारण मैं आज जो कुछ हूँ, उन सभी को एक बार मैं श्रद्धा के साथ याद करती हूँ, सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। बहुत बहुत नमन सभी शिक्षकों। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ शिक्षकों के क्रम में पहले डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा सर को बुलाना चाहूँगा। सर की प्रारंभिक पढ़ाई राज हाई स्कूल दरभंगा से हुई और पूरे बोर्ड में उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। सन 1959 में सीएम कॉलेज से हिंदी में स्नातक की उपाधि हासिल की और आचार्य के रूप में वहीं से अपनी शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ की। आप इस विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में 2001 में सेवानिवृत्त हुए और अपनी जिंदगी की करीब 40 साल पठन पाठन और विद्यार्थियों की सेवा में समर्पित की। रचनाओं में आपकी विशेष रुचि कविताओं से रही है सर। शब्द मौन है और दुर्वा आपकी प्रकाशित कविता संग्रह है, जबकि चिंतन और अनुचिंतन विचार प्रधान आलेखों का सार तथा अब तक आप सभी के सामने श्रीरापी से प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। भाषाओं में आपका गहन अध्ययन है और वो केवल ना ही हिंदी साहित्य में सीमित है, बल्कि आपने अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, मैथिली और संस्कृत में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आप विभिन्न सम्मानों से नवाजे गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बताना चाहूँगा अजीत कुमार वर्मा। गुणग्राही सुसंस्कृत चित्त के धनी हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह जी, मंचस्थ हमारे अनन्य मित्र डॉक्टर राम विनोद सिंह जी, मेरे यशस्वी विद्वान अनुज डॉक्टर प्रभाकर पाठक, मेरे भाई की तरह बड़े प्रिय रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी, माननीय प्रति कुलपति महोदय, सभागार में उपस्थित समस्त विद्वद्गण, बंधुगण और मीडिया से पधारे हुए हमारे कभी कभी ऐसा होता है जब कुछ उग आता है और आश्चर्य होता है स्वयं सोचकर कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं या कोई और कुछ विशिष्ट हो गया। बहुत सोचने के बाद जब मन को अनुभव होता है कि
ऐसा कभी कभी जीवन में होता है, ऐसे विरल क्षण आते हैं, यह किसी पुण्य के उदय का परिणाम होता है। और आज का यह विशिष्ट दिन एक ऐसी मनीषी आत्मा की स्मृति का दिन, उनका जन्मदिन, उस दिन आज हम सब अगर कुछ विशिष्ट होकर सामने आए और उसके पुरोधा के रूप में, उसके पुरोहित के रूप में इस समायोजन, इस सारस्वत समारोह के समायोजन और इसकी परिकल्पना के पुरोधा के रूप में जो व्यक्ति सामने आता है, वह भी उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। और आज मैं हृदय से सर्वप्रथम इस सम्मान के अवसर पर, जो मेरा या आपका नहीं, शिक्षा और शिक्षकों का, शिक्षकों से जुड़े समूह का है, आज इस अवसर पर अपने कुलपति जी को, प्रतिकुलपति जी को और समस्त आयोजकों के प्रति मैं अपनी शुभाशंसा, अपनी शुभकामनाएं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि उम्र के इस पड़ाव पर भी आकर यह क्षण उनकी कृपा से और आप सबों की शुभकामना से मुझे इतना ही विनम्र बनाए रखे, कहीं कोई अहंकार। आज के अवसर पर यह इसलिए कहना मैं आवश्यक समझता हूँ, यह अहंकार है कभी कभी ज्ञान का, और यह ज्ञान का अहंकार बड़ा भयानक होता है। यह ज्ञान का अहंकार व्यक्ति की बहिर् यात्रा और उसकी अंतर यात्रा दोनों को रोक देने वाला है। और अहंकार का स्वभाव होता है उस अग्नि की तरह जिसे जो लकड़ी धारण करती है, पहले वह उसी को जला दिया करती है। इसलिए उस ज्वाला को संवेदनशीलता से, सहृदयता से हम रस से जोड़ दें तो वह तेज, वह ज्वाला, प्रकाश, रस और रोशनी के संयोग से जो चित्त का निर्माण होता है, यह चित्त ही शिक्षक का सही चित्त होता है। सही चित्त होता है शिक्षक का, जहाँ रस और रोशनी है, ये दोनों चीजें। और इस रस रोशनी से युक्त व्यक्तित्व का क्या प्रभाव होता है, तो दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों ने एस गोपाल की पुस्तक पढ़ी होगी, डॉक्टर राधाकृष्ण जी की बायोग्राफी। उसमें दो जगह उल्लेख आया। एक बार स्टालिन में जब उनकी मुलाकात हुई तो स्टालिन ने उनसे कहा, यदि आपसे मैं पहले मिला होता, यदि आपसे मैं पहले मिला होता तो मेरे जीवन की दिशा दूसरी होती। दूसरा, चीन गए हुए थे, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे। कोई बात हुई तो चावल लाई की दाल को थपथपाते हुए राधा कृष्णन ने उनको स्वदेश, यह प्रभाव और यह क्षमता और यह शक्ति, ये राधा कृष्णन विद्वान की शक्ति नहीं थी, राधा कृष्णन एम्बेसडर की शक्ति नहीं थी, राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्ति नहीं थी। यह शक्ति थी उनके भीतर के शिक्षक की शक्ति, क्योंकि शिक्षक
क्योंकि शिक्षक जानता है वह किसी से छोटा नहीं, लेकिन शिक्षक ही उससे बड़ी बात यह जानता है कि कोई दूसरा उससे छोटा नहीं। इस समत्व के बिंदु पर जिस चित्त का निर्माण होता है एक शिक्षक की, वही प्राण शक्ति है, वही उसकी व्यक्ति। शिक्षक एक संपूर्ण मानवीय संस्कृति को उदाहरित करता है अपने आचरण से, अपने वाचन से और अपने चिंतन से। और इस मनस्विता, इस वचस्विता से युक्त होकर वह आचरित जो करता है वह आचरण का प्रमाण हो जाता है, आचरणीय हो जाता है, इसलिए वह आचार्य होता है। हम उस भारत की भूमि से उगे हुए, उस उत्सवा भारत भूमि से उगे हुए, उस अक्षरा भारत भूमि से उगे हुए, रस और रोशनी की समग्र और समन्वित साधना करने वाली चैतसिक इस चेतना की, सरस्वती चेतना की यह जो अक्षरा भूमि है, उससे उगे हुए हम शिक्षक बड़े दायित्व के साथ जीते हैं। और यदि आज हमारा सम्मान हो रहा है तो हम और भी ज्यादा अपने दायित्व के बोध से, अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आप सबों से कि कहीं कोई ऐसा आचरण ना हो हमसे कि आपके विश्वास को ठेस लगे। और मैं अपने कुलपति जी को क्या कहूँ, कुलपति जी से मेरा परिचय नहीं था, एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था और पहली बार वहाँ मुझे कुछ कहने का मौका मिला। कुलपति जी थे और उन्होंने जिस सहृदयता से, गुणग्राहकता से, अपनी उदारता से अपने मन में याद रखा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार करता हूँ। हमारी उपलब्धि क्या है? मैं आज अपने को टटोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं कोई शास्त्र की बात आपसे नहीं करूँगा। लगभग 4 दशकों के अनुभव के बाद जो महसूस किया उसकी बात करते हुए अगर मैं अपने को देखता हूँ या आप अपने को देखते हैं तो सच जानिए उपलब्धि हमारी आपकी क्या है, हमारी धन्यता किस बात को लेकर, हमारे शिक्षकत्व को सार्थकता मिली कहाँ से? हमारी उपलब्धि है हमारे छात्र, हमारी उपलब्धि है हमने कैसे छात्र तैयार किए, हमारे छात्र कहाँ कहाँ हैं, किन किन जगहों पर हैं, उनका आचरण क्या है, उनसे हमारा जुड़ाव टूट गया या आज भी चल रहा है। एक शिक्षक कभी शेष नहीं होता, एक शिक्षक कभी समाप्त नहीं होता, उसकी काया भले मिट जाती है लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वह संचरित होता रहता है, वह आगे बढ़ता रहता है अपने छात्रों। इसलिए छात्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन छात्रों के प्रति मैं मात्र एक फैसिलिटेटर बनकर, एक रिसोर्स पर्सन बनकर रह जाऊं, यह शिक्षक का काम है। जहां तक संभव होता है शिक्षक शिक्षक से भी आगे एक अभिभावक बने, उसका पथ प्रदर्शक बने,
उसका सहयात्री बने, जहाँ तक वो उसके साथ जुड़े, उसके दुख सुख का सहभागी हो, तो यह शिक्षक की संस्कृति आगे बढ़े। मुझे शायद एक घटना याद है। मैं सीएम कॉलेज का छात्र, शिक्षक क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सीएम कॉलेज का छात्र था, अच्छा छात्र माना जाता था, सबका प्यारा माना जाता था, विद्यार्थी अच्छा था, अभिनय अच्छा करता था, उस जमाने में गाता अच्छा था, ये वो बातें थी। शिक्षक हाथों हाथ जैसे उठा लेते। मैं बीमार था उनके समय, मैं प्रोफेसर भक्तिनाथ सिंह ठाकुर जी को याद करती हूँ। मैं परीक्षा दे सकूं, मेरे घर पर आकर उन्होंने 2 घंटे तक आज तुम सोए रहो, मैं पढ़ता हूं, तुम सुनो, कल तुम्हारी परीक्षा है। और मैं जानता हूं कि मेरा कॉलेज ये तुम स्थान दिलाओगे। मैंने समय हो गया, मैं यह एक वानगी आपके सामने, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, और वो उनसे चलकर थोड़ा हो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, और आज धन्यता का बोध हमारे ये शिष्य ही हमें कराते हैं। आज के दिन हम अपने समस्त गुरुजनों को सादर नमन करते हैं, और अपने छात्रों के लिए जो विभिन्न स्थानों पर यश के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ भी और अन्यत्र भी, उन्हें भी धन्यता का बोध करते हुए हम उन्हें भी आशीर्वादित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस विश्वविद्यालय में आप सबों के द्वारा एक सही मानों में शिक्षा और शिक्षक की संस्कृति बने। हम सब संग संग चलें, संग संग खड़ा हो, और इस देश को हम रोशनी दे सकें। आप सबों को विश्वविद्यालय के प्रति, कुलपति जी के प्रति, कुलपति जी के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबों को धन्यवाद सर। अपने अपने आशीर्वचन से खासकर हम नवयुवक युवाएं शिक्षक हैं, उनको अपने सही राह, सही मार्ग और सही चिंतन पर मजबूर करने को विवश किया। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर कुंदन झा अंकल सर को हम बुलाते हैं। सर की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव बलौर मनीराची में हुई है। उन्होंने अपनी स्नातक भूगोल विषय में आरके कॉलेज, तब बिहार विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर मगध विश्वविद्यालय, PhD ललित नाथ मिथिला विश्वविद्यालय से की है। उन्होंने जीवन के 42 साल बच्चों के पठन पाठों में समर्पित की और 2013 में विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग से सेवानिवृत्त हुए। आप सर बिहार एंड झारखंड डेवलपर एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं और NSS कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने 2000 से लेकर 2003 तक अपनी कार्य क्षमता का परिचय दिया है। अब इस विद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे दीक्षांत, स्थापना दिवस, वार्षिक दिवस और अनेक कार्यक्रमों में घोषित के रूप में अपने आप को परिष्कृत किया है। आपकी रचनाओं में रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन नॉर्थ बिहार और अपने पितामह स्वर्गीय चंद्रवीर झा गांधी जी के 75 वर्षों के सम्मान में यादों की याद की पुस्तक लिखी है। सर, ओवर टू यू सर। नमस्कार। अभिनंदितची आहे हा सर, अभिनंदितची आहे हा सर, पावित्कुल सचिव के रखा अभिनंदन हमारी प्रेषित करा करूं स्वीकार। मंचा से हम कोशिश कर मातृभाषा भक्ति ये बता देते हैं जब मंचा से आज के कार्यक्रम कर माननीय कुलपति डॉक्टर
SP सिंह जी, हम उनका विषय में इतना कहो कि मैं वो नहीं जो भागू शोहरत के पीछे पीछे, अरे शोहरत को जरूरत है तो आए मेरे पीछे। माननीय कुलपति महोदया बहुत सार्वजनिक ढंग से कम शब्द में बहुत बात कह रहे हैं। हमारे अग्रज जे शिक्षक के की करक चाहिए, शिक्षक कतो छी आ शिक्षक की दायित्व से ताई पर अजीत बाबू बहुत सार्वजनिक भाषण देने, उनका उद्घोषण सब दिन हमारे को सुनते रहो, ऐसा होते रही है जो बेचते रहते हम लोग सुनते रहे। मंच पर विद्वान राम विनोद बाबू अर्थशास्त्री, हमारे अग्रज डॉक्टर प्रभाकर पाठक जी, पूर्व सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद आगू में से हम बहुत गोटे के नाम से चिन्ह छी, लेकिन कहियो कहियो चूंकि उद्घोषक के चर्चा बदल की ना तो कहियो कहियो योग गई छे बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना चाहिए। तो हम ये मान के चले छी जे हम सब नाम नहीं ले, आप हम विषय वस्तु पर होई छी। एठाम विद्वानक कमी नहीं, सब शिक्षक के छी। शिक्षक की परिभाषा, छात्र शिक्षक की संबंध, एहि सब पर हम अहाँ किछ चर्चा करी। सब गोटे बुझते छी, सब गोटे जानते छी। एकटा बात हम कह चाहे छी, वो बोली कि अपना तो शिक्षक आ छात्र परंपरा नहीं रही है, अपना तो गुरु शिष्य के परंपरा रहे। अपने लोग विद्वान बैसल छी सब गोटे, हमारा हिसाब से गुरु के अंग्रेजी नहीं हुई छे, शिक्षक के अंग्रेजी हुई छे, नेता के अंग्रेजी हुई छे, मास्टर के हिंदी हुई छे, लेकिन गुरु के अंग्रेजी गुरुए टा होई छे, दोसर नहीं भ सकै छै। अंधकार से अन्हार से इजोत देखने आ जो क्यों तो एकटा गुरु। तै हम तो ये मान के चली छी जे गुरु मेरा मंदिर है, गुरु मेरा पूजा, गुरु पारा ब्रह्म है और न कोई पूजा। गुरु की महत्ता है। हम मात्र 2-3 बात किया वो कनिए टा में कही गया, तकर बाद कर चुके एक से एक उदस्वी वक्ता है, वक्ता के 5 मिनट से तो वो समय से है निर्धारित के बाद हम मात्र 3 वाक्य सुना दे। गुरु की महत्ता से शंकर दयाल शर्मा जे अपना देश के राष्ट्रपति छला से शंकर दयाल शर्मा ओमान गेला, जौन राष्ट्रपति छला तखन ओमान के शहंशाह उनका दिल रिसीव करे रहे एयरपोर्ट पर, अपने से गाड़ी चलाकर और चल के प्लेन उनका उतार कनल के प्लेन से ओमान के थाने चले जे कहियो सांशा को रिसीव कर ले जाए। जौन पत्रकार लोग उनका घेर कर पूछा कि ई किया है कोना भेले, हां सबटा प्रोटोकॉल किया तोड़ दिलिए, तो कह कि जे शंकर दयाल शर्मा से मुंबई में पढ़ने रही बात में ते गुरु से मानो। कलाम साहब के जब कहल गेल शपथ ग्रहण समारोह में अहाँ ककरा बनबो चाहे छी, वो ककरो ने कहल कि वो जे शिक्षक उनका 2 छड़ी मारने रहथिन मैथमेटिक्स के टीचर, और उनका हरा बजा दिया और वह गेलखिन उनका समारोह। चाणक्य एकटा छोट छिन चरवाहा के अपन प्रतिभा से साम्राज्य दे देलकै, सम्राट राजा बना देलकै, जे चल बोर्ड के विषय में जानते छी। शिक्षक की कोष्ठी छे से तकर कोनो लेखा नहीं छे, लेकिन छात्र की कोष्ठी छे आ कतेक समर्पण कोष्ठी छे, तकर एक से एक उदाहरण छे। हमर फस के लोग के विचार से सहमत नहीं हुए और सलाहकारों के विचार से सहमत नहीं हुए, अंतिम शब्द कहना चाहे छी। द्रोणाचार्य के प्रतिष्ठा देबाक छलनि अपन परम शिष्य एकलव्य के तै अंगूठा काटि देलखिन, नहीं कि ओ हुनका प्रति द्रोणाचार्य के हमरा कुपित भावना रहबाक चाही। द्रोणाचार्य वही छलखिन जे अर्जुनो से श्रेष्ठ छथि धनुधारी, तो ई धनुधारी के विश्व प्रतिष्ठा कोना हेतै, अर्जुन से गिरा देबै तऽ लड़ाई होइत रहतै, तो वो कहलखिन नहीं से नहीं कतेटा काल करी सी गुरुदक्षा ऊंचे काटि देलखिन। कहब माने ई शिक्षक को जे जय दिन शिक्षार्थी के अपना सदन में लिया ओकर काल धाल जते छले अधला तकरा अपना माथ पर लऽ कऽ ओकरा परिष्कृत कऽ दिया, यह उचित शिक्षण। एहि शब्दक संग हम अपने लोगन के बीच अपन वाणी के विराम दै छी। नीक लागल हुए बहुत धन्यवाद सर।
अगली कड़ी में मैं डॉक्टर राम मनोज सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। सर विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग से सेवानिवृत्त हुए और गांधीयन थॉट के बहुत बड़े प्रचारक माने जाते हैं। राम मनोज सिंह सर। प्रणाम आदरणीय कुलपति, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, डायस पर बैठे हुए अतिथि लोग, सभागार में बैठे हुए विद्वजन, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और यह भी कहता हूँ कि कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। मैं एक मजाक के रूप में कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग लोगों को भोज में बहुत अभिरुचि नहीं होती है, लेकिन बुजुर्ग लोग प्रतीक्षा में रहते हैं कि कहीं से आमंत्रण तो आ जाए, क्योंकि भोज के प्रति अभिरुचि नहीं होने का मतलब है कि उम्र के साथ लोग सीमाओं में बढ़ जाता है। लेकिन जब कहीं से निमंत्रण आता है तो उसको एहसास होता है कि समाज ने हमको अभी भूला नहीं है और समाज हमको याद करता है। इसलिए 23-24 साल के बाद हम लोगों को बुलाने के लिए, इसके पहले भी वो योगी मुझे मालूम नहीं है, यदि हुआ होगा तो मैं मुझे जानकारी नहीं है, भूल में स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि यह परंपरा इन लोगों ने शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और जिन लोगों के दिमाग से सारी योजनाएं उभरी है उनके प्रति में विशेष रूप से बहुत अनुग्रहित हूँ, क्योंकि यह एक ऐसी परंपरा है, क्योंकि हम आ जाने में यह बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिनके साथ 40-50 साल से काम करने का मौका मिला, सुख दुख शेयर करने का मौका मिला, झगड़ा करने का भी मौका मिला, प्यार मोहब्बत का भी मौका मिला। मैं अभी 84 में चल रहा हूँ। 84 वर्ष की अवस्था में उम्र की सीमितताओं के कारण और कोविड के कारण हम लोग प्रतिबद्ध है या हम लोग लाचार हैं कि चाह कर भी किसी से मिल नहीं पाते हैं। यह एक ऐसा मौका है जो बहुत पुराने मित्रों से एक साथ मुलाकात हो गई है। और दूसरी बात है कि जब बूढ़ा आदमी नौजवानों को देखता है तो अपना उम्र भूल जाता है, नौजवानों के होश और हौसला का वह हिस्सेदार हो जाता है। इसलिए आप लोगों को देखकर मैं हौसला मंद हो जाता हूँ और हौसला से भर जाता हूँ। अब 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। मैं विशुद्ध रूप से आज भी एक ग्रामीण संस्कृति का उपासक हूँ और ग्रामीण संस्कृति से ही मेरा जीवन पुष्पित पल्लवित हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा लंगर सिंह कॉलेज में 6 साल हुआ। 62 में मैंने वही विभाग ज्वाइन किया। 15 अगस्त 63 को मुझे सीएम कॉलेज आने का मौका मिला। उस समय सीएम कॉलेज टाउन हॉल के नजदीक जो गोलंबर कैंपस है उसमें चलता था, चारों फैकल्टी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ। मैं वहीं आया। शुरू में मुझे तबियत नहीं लगती, मन नहीं लगता था। प्रत्येक सैटरडे को रात ट्रांसपोर्ट की बस से बिना किसी काम का मुजफ्फरपुर चला आता था। लेकिन यहाँ रहने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मिथिला की संस्कृति में, मिथिला की भूमि में कुछ ऐसा आकर्षण है जो लोगों को मोहित कर देता है। न चाहते हुए भी मैं मिथिला में रह गया, मिथिला वासियों के साथ रह गया और मिथिला का ही होकर रह गया। इस संबंध में एक रामवृक्ष बेनीपुरी की कहानी है कि भाई सीता जो मिथिला की बेटी है, जो जगत जननी सीता है, और द्रौपदी जो बुंदेलखंड के इलाके की बेटी है, दोनों के सोच में, विचार में, संस्कार में इतना का क्यों अंतर है? तो कहा कि मिट्टी का असर है, संस्कृति का असर है, संस्कार का असर है। एक सीता ने संपूर्ण जिंदगी त्याग और तपस्या में अपने को बिता दिया, लेकिन कभी चेहरे पर फिक्र नहीं लाई कि किस मौके पर उसको कष्ट हुआ। लेकिन द्रौपदी है जो अपने आन बान शान की रक्षा के लिए संपूर्ण महाभारत को रचा देती है, और उस समय उसको अपने प्रिय लोगों को बलि चढ़ा देने में भी कोई नहीं होता है। उसने जब पूछा, द्रोणाचार्य से कुछ लोगों ने पूछा कि आप तो कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ, आप जुबान पर क्यों नहीं खोले? तो उन्होंने सब कहा, बहुत इंपॉर्टेंट हम टीचर के लिए, उन्होंने कहा कि दंत विहीन नाक, बधा हुआ शेर
और राजाश्रित आचार को अपने शरीर, मन और आत्मा पर भी अधिकार नहीं होता है। मैं क्या करता, मैं अर्थ का गुलाम बन चुका। अब प्रश्न है कि और 40 वर्षों क्या मैंने उस समय से मैं आप ही लोगों के साथ हूँ, आप लोगों से झगड़ा भी करता हूँ, प्यार मोहब्बत भी करता हूँ, और एक साथ रहने के बाद तो यह स्वाभाविक है और स्वाभाविक नहीं है। जहाँ तक राष्ट्रपति राधा कृष्ण जी का सवाल है, तो राधा कृष्ण जी के समय में मैं 2-3-4 बात बता देता हूँ। दरभंगा के लोग हैं, जानते होंगे कि अनिरुद्ध बाबू कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़े थे। अनिरुद्ध बाबू ब्राइट विद्यार्थी थे। राधा कृष्णन इनके शिक्षक थे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, इतना ब्राइट है आपके राज्य का है, इसको आप अपने यहाँ शिक्षक बना लीजिए। तो पहले गवर्नर ने पता लगाया, कहा कि भाई कोई अभी पद नहीं है जो पटना यूनिवर्सिटी, उस समय मात्र पटना यूनिवर्सिटी था। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर फिलोसफी डिपार्टमेंट में एक नया पद सृजित करके डॉक्टर अनिरुद्ध झा की बहाली कर दी और राधा कृष्णन को कवर कर दिया। दूसरी घटना है कि पटना यूनिवर्सिटी में जब एंशियंट डिपार्टमेंट खुला तो लोगों ने फिर राधा कृष्ण साहब को कहा कि आप एक एंशियंट हिस्ट्री के विद्वान को दीजिए। लेकिन उस समय पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट नहीं क्रिएट हुआ था, तो प्रोफेसर अल्टेकर आए, लंगर सिंह के कॉलेज ज्वाइन किए। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि पुराने बिहार, झारखंड और उड़ीसा लोग को लेकर 4 ही गवर्नमेंट कॉलेज थे, रांची कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज और लंगर सिंह कॉलेज और उड़ीसा कटक का रमेशा कॉलेज। यहाँ शिक्षकों का ट्रांसफर होता था। तो अल्टेकर साहब लंगर सिंह कॉलेज में ज्वाइन किए। यह उस समय की बात है जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए मुजफ्फरपुर आए थे। एक रात उनको आजाद के कानून ने अल्टेकर साहब के डेरा में रोका, दूसरे दिन चले गए गया बाबू के डेरे में। तो हम यह कहते हैं कि राधा कृष्णन चूंकि एक काफी सफल और मेधावी शिक्षक थे, इसलिए अपने मातहत में मेधावी छात्रों की भी कद्र नहीं करते थे और मदद करने की कोशिश करते थे, जिसका मैंने 2 एग्जाम्पल दिया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि आदमी 2 तरह का होता है। एक आदमी की प्रतिष्ठा पद से होती है, कुर्सी से होती है कि हम किस पद पर हैं। हम यदि आज मिनिस्टर बन जाए तो समझ कि हम हमारे समारोह में कहा जाएगा कि हमसे बड़ा विद्वान आदमी तो इस धरती पर पैदा नहीं है। लेकिन दूसरा आदमी है कि उसके व्यक्तित्व से, उसके चरित्र से, उसके विद्वता से, उसके संस्कार से कुर्सी और पद गौरवान्वित होता है। राधा कृष्णन वो शिक्षक रहे। 1939 से लेकर 1948 तक बीएचयू में भाई चांसलर रहे। हिंदुस्तान का इतिहास जानने वाले लोग, आजादी के इतिहास से ताल्लुकात रखने वाले लोग जानते होंगे कि वह हिंदुस्तान के जीवन में एक काफी टर्बुलेंट पीरियड था। आजादी की लड़ाई करो और मरो से गुजर रहा था। राधा कृष्णन साहब बीएचयू में भाई चांसलर थे। अंग्रेजों का आदेश आया कि बीएचयू को बंद करो। राधा कृष्णन ने पत्र का जवाब दिया कि बीएचयू बंद नहीं होगा। और संपूर्ण आजादी की लड़ाई के दरमियान राधा कृष्णन ने बीएचयू के कैंपस में एक पुलिस को इन करने नहीं दिया। यह राधा कृष्णन थे। और उस समय में बीएचयू को स्वतंत्रता सेनानियों का नर्सरी माना जाता था। उन्होंने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन अपने चरित्र और बौद्धिक क्षमता से देश के सेनानियों का या आजादी के लिए जो लोग भी दीवाने थे, कविते थे, उनके हर तरह से मदद की। उसके बाद एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन बनते हैं। एजुकेशन कमीशन और एजुकेशन के सुधार के लिए तरह तरह की बातें की गई, लेकिन भारत सरकार ने उस पर न ध्यान दिया और न उस पर लागू करने को कोशिश किया। 2-3 छोटी बात उनके जीवन को मैं बता देता हूँ। वे राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद की पटने में मौत हो गई। नेहरू का फोन आया कि मुझे पता चला है कि आप पटना राजेंद्र प्रसाद के दाह संस्कार में जा रहे हैं। दाह संस्कार में जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? हाँ, हमने तय कर लिया है। तो कहा कि मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति रहते हुए आपको राजेंद्र बाबू के दाह संस्कार में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जवाहरलाल को टेलीफोन पर कहा
कि वे हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके मातहत में हमको काम करने का मौका मिला है और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने का ही मौका मिला है। यदि राष्ट्रपति का पद हमको पटना जाने में बाधक होगा तो मैं पहले अपना इस्तीफा सौंप दूंगा, लेकिन उनके दाह संस्कार में मैं जाऊंगा ही। इसको प्रतिबद्धता कहते हैं, इसको विचार के प्रति समर्पण कहते हैं। यही नहीं, जाकिर हुसैन साहब जब राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन साहब उपराष्ट्रपति बने, तो उपराष्ट्रपति पदे न राष्ट्रसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो उनको उन्होंने बुलाकर कहा, तो उसका नाम भी दिया। उसका अपनी मतलब है कि जो लोग भी आजादी के लड़ाई वाले हैं या जो लोग भी समाज के स्तर पर संघर्ष करते हैं, वे यदि राज्यसभा में आते हैं तब कोशिश कीजिए तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस देकर बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग पद प्रतिष्ठा और सहूलियत से समझौता कर लिया है, लेकिन अभी हम लोगों से अधिक जरूरत उन लोगों को है जो समाज की समस्याओं को लेकर रोड पर जाते हैं और पार्लियामेंट और संसद के लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो पद पर रहते हुए भी उन्होंने पद की गणना का पालन करते हुए भी अंतःकरण से उन्होंने समझौता नहीं किया, क्योंकि फौज नाम का एक राक्षस था हम लोगों के साथ में आया है बकासुर का, तो बगल के राजपाट में जाके बड़ा बड़ा उत्पात करता था। नागरिक लोग पहुंचे कि आप तो हमारे राजा हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो वहां का राजा फौज के यहाँ गया, कहा कि आपको क्या जरूरत है, आपको यदि भोजन भात किसी चीज की जरूरत हो तो राज्य से आपको इंतजाम होगा। तो फौज ने कहा कि राजा आप गलतफहमी नहीं करिए, हमको भोजन भात और सुख सुविधा के लिए आप पर नहीं डिपेंड करना पड़ेगा, उसके लिए तो हम खुद सक्षम हैं, लेकिन यदि आप अपने राज्य में शांति चाहते हैं तो आपको अपने अंतःकरण को बंधक रखना होगा। राजा ने अपने अंतःकरण को उस फौज नाम के राक्षस के यहाँ बंधक रख दिया, उसके राज्य में शांति हो गई। अब प्रश्न है कि जिन चीजों की चर्चा किए हैं कि हम लोग क्या है, राधा कृष्ण क्या हुए क्या नहीं हुए, या दूसरी बात है हम लोग क्या है, राधा कृष्ण का व्यक्तित्व, चरित्र, विद्वता और मेधा यह ऐसी है कि समाज के सब लोगों को भी प्रेरणा देती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए है कि एक सफल विद्यार्थी कैसे हो, ज्ञान के क्षेत्र में उनकी पहुंच कैसे हो। शिक्षकों के लिए है कि शिक्षक की मर्यादा का निर्वाह करते हुए अपने अंतःकरण से कभी समझौता सहूलियत के लिए नहीं करें। और जो एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए भी अपने पद और दायित्व के बोध का निर्वाह करते हुए संभव है कि कभी कभी बड़े हितों में, लार्जर इंटरेस्ट में भी उससे समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए राधा कृष्ण क्या था कहते थे कि आप जान लीजिए कि किसी भी बड़े आदमी की जीवनी जब पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेज में, किसी से नहीं उम्मीद किया जाता है कि वह गांधी हो जाएगा, वह विनोबा हो जाएगा, वह राधा कृष्ण हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण जीवन में एक दो पक्ष भी यदि हो कि हम गांधी से सीख पाए, विनोबा से सीख पाए, राधा कृष्ण से सीख पाए, तो राधा कृष्ण के बारे में उत्सव मनाने, उनके बारे में कोई शिक्षक दिवस मनाने में, क्योंकि 1962 से शुरू हुआ है, तभी हम कर सकते हैं। इस यहाँ से हर आदमी जाने के पहले निर्णय कर ले कि हम शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे लिए यदि राधा कृष्ण के जीवन से, उनके चरित्र से, उनकी प्रतिबद्धता से यदि कोई भी चीज हो और उससे यदि हम में सुधार की संभावना है तो हम यदि थोड़ा सुधार करें तो समझते हैं कि राधा कृष्णन के जन्मदिन पर इस शिक्षक दिवस को मनाना सफल हो जाएगा। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती है, लेकिन हमने गांधी को बहुत पढ़ने की कोशिश की। गांधी ऐसा अथाह समुद्र है जिससे जितना नीचे चले जाइएगा कहानी का आपको पता नहीं चलेगा। हमने कई जगह मौलिक प्रश्न पूछे थे। बहुत दिन से जब दिल्ली जाते थे तो गांधी संग्रहालय के गेस्ट हाउस में ठहरते थे, गांधी पर प्रश्न हम वहाँ बर्था में एक सप्ताह थे, तब औनार भी गए। हमने सभी तरह के पुराने गांधीवादी से कुछ प्रश्न पूछे लेकिन सही समस्या का समाधान बढ़ाने। हमने कोशिश किया कि मौका आने पर अपरिहार्य परिस्थिति में गांधी ने हिंसा पर उतरने के लिए विवश किया है। 46 से लेकर 47-48 तक जब कबाड़ियों का
कश्मीर पर आक्रमण हुआ तो सरदार पटेल को गांधी ने बुलाया कि तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बैठ के क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इस देश का एक भी निर्दोष आदमी की जिंदगी खतरे में नहीं पड़े। उसकी जिंदगी, उसकी संपत्ति, उसकी सुरक्षा का 100% जिम्मेवारी तुम्हारी है। और अभी तुम फौज भेजो। और भाई जो आदमी सारी जिंदगी सब अहिंसा की पूजा कर रहा है, वो सरदार पटेल को बुला के कह रहा है कभी भेजो। जब हम राधा कृष्ण की किताब पढ़ने लगे तब हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। राधा कृष्ण ने अहिंसा और हिंसा को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि अवॉइडेबल यूज ऑफ फोर्स इज वायलेंस। जहां शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है, करना मुनासिब नहीं होगा, वहां भी यदि हम शक्ति का उपयोग करते हैं वह हिंसा है। लेकिन अनअवॉइडेबल यूज ऑफ फोर्स इज नॉन वायलेंस। गांधी सब अहिंसा के पुजारी होते हुए सरदार पटेल को कहते हैं कि फौज भेजो और निर्दोष लोगों की जिंदगी बताओ। अब समय कम है, मैं आग्रह करूंगा कि दर्शन विभाग के जो भी शिक्षक हैं, ये तो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेलिटी है, वे साल में एक आधा राधा कृष्ण की जिंदगी पर, राधा कृष्ण के दर्शन पर एक सेमिनार करें, जहां 2-4 घंटा पहले नई पीढ़ी को कम से कम दर्शन विभाग के लोगों को तो सुनने का मौका मिले। क्योंकि वे जिस विषय के टीचर थे उस विषय में बहुत लोगों को यदि थोड़ा भी रुचि भी होगा तो गहराई से जाने की का मौका नहीं मिला है। तो इस दृष्टिकोण से अब मैं पुनः कहूंगा कि इस 84 वर्ष के वर्षा में भी मुझे याद किया गया और 24 रिटायरमेंट के 24वें वर्ष में इससे मैं कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदया, कुल सचिव और जो लोग हैं इनको फिर तहे दिल से बधाई देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और कहेंगे कि इस तरह का मौका बार बार मिलता रहे। हम लोगों के लिए कहने और सुनने से अधिक है कि एक साथ पुराने मित्रों से मुलाकात हो जाती है। पुनः मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और याद करने के लिए लाख लाख साधुवाद देता हूँ। क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रभाकर पाठक सर। सर ने न केवल अपने विद्यार्थी जीवन में बल्कि साथ ही साथ अपने आचार्य के रूप में कार्यकाल में, जो कि प्रारंभ हुआ 1972 सीएम कॉलेज दरभंगा से, विभिन्न उपलब्धियां अपने नाम। सर का ज्ञान का लाभ एवं अनुभव का लाभ विद्यार्थियों को यानी समाज को 1972 से 2013 तक मिला। सर की रचनाओं में विभिन्न भाषाओं का हमें लाभ मिला है, जिसमें प्रमुख रचनाएं हैं विंध्येश्वरी वंदना संस्कृत में। सर की रचना महाकाव्य पृथ्वीराज यूनिवर्सिटी के स्नातक स्तर पर राष्ट्रभाषा के पाठ्यक्रम में भी शामिल रहा। सर की कवि के रूप में भी विभिन्न कवि सम्मेलन में प्रस्तुति रही है। इसी कड़ी में शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली भोजपुरी भाषा में कुंवर सिंह महाकाव्य प्रमुख है, भाषा जो अभी भी अपने अस्तित्व के लिए समाज में लड़ रही है। सर, हम सभी पुनः आपको एक बार फिर से सुनना चाहते अगल बगल से हट जाइए। मित्रस्याः तथा सर्वाणि भूतानि समुच्चये। अगल बगल हट जाइए। मैं सभी लोगों को मित्र की आंख से देखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कुलपति महोदय, इससे कभी कोई संबोधन नहीं। मैंने बाल वर्ष यही पढ़ा है कि जब सभाध्यक्ष उपस्थित हो तो केवल सभाध्यक्ष को संबोधित किया जाए। मेरे बड़े भाई अजीत बाबू उपस्थित हैं, राम हैं, फिर भी लक्ष्मण बोलेगा, 5 मिनट ही बोलेगा। मैं टुनटुन भाई जो मेरे छोटे हैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, उनको मैंने टोका। धन्यवाद मित्रों। गुरु के संबंध में बहुत बातें,
कौन है? आप नहीं जानते कि गुरु कौन है। हालांकि रोज आप लोग पाठ करते होंगे, उनका नाम लेते हैं। गुरु है हनुमान और गुरु है वामनावतार। आप लोग बांधना नहीं जानते, न बांधना ही जानते। हनुमान जी बंध भी गए थे, बंधे थे ना, बंधे थे कि नहीं ब्रह्मास्त्र में? रावण के दरबार में ले जा गया था कि नहीं उनको? तो हमने को स्वामी तुलसीदास ने लिखा हनुमान का हिस्सा में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, माँ बाप की नाई नहीं, भाई बहन की नाई नहीं, और किसी की नाई नहीं, गुरुदेव की नाई। कृपा करो। क्यों? क्योंकि चरणम वर्णम करणम शरणम, गुरु वंदे चतुरानन तरणम। आचार्य कहते हैं कि गुरु के 4 काम होते हैं, आचार्य के 4 काम होते हैं, शिक्षक के 4 काम होते हैं। आचार्य से आचार्य तो है, लेकिन आचार्य से चारों दिशाएं भी हैं। चरणम कहा वल्लभाचार्य ने, चरणम। ऐतरेय ब्राह्मण एक पुस्तक है, पता है नाम उस पुस्तक का ब्राह्मण है, लेकिन लिखा है उसको दासीपुत्र उपनिषद है, ऐतरेय ब्राह्मण। तरह दासी के पुत्र थे वो, उसी तरह से सत्यकाम जाबाल भी हुए थे, वो भी दासी पुत्र ही थे। आप कहते हैं ब्राह्मण, दीजिए गाली गुरु को, दीजिए गाली ब्राह्मणों को, लेकिन इस पुस्तक को तो पहले फाड़ दो यारो, जला दो यारो। इसके उदाहरण को मत दो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो गए थे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, कलि शयानो भवति संदेह नष्ट द्वापर। चारों रूप में कहता है गुरु, आपको कैसे देखिए, कलि शयानो भवति संदेह नष्ट द्वापर, उत्थान प्रेता भवति अकृत संपत्ति के चरण। जब सोए हैं आप, तो आप कलयुग में हैं, और उस समय गुरु आपको जगाता है। आप जब जमाई ले रहे हैं, तो आप द्वापर में हैं, गुरु उस समय आपको जगाता है। जब आप उठकर खड़े हो जाते हैं बिस्तर पर, तब आप त्रेता में हैं। उस समय तक गुरु केवल आपको जगाता है। कृतः संपत्ति चरण, आपको सत्ययुग में वो ला देता है जब आप चल रहे हैं। गुरु की यह विशेषता है। मेरे आचार्य कामेश्वर शर्मा ने बताया था कि भाई गुरु का काम क्या है, तो सुनो। गुरु जो सुनिश्चित है उसे स्वीकार कर, तुम्हें अनिश्चित के अंधकार में ढके। ये गुरु का सुनिश्चित जो है, क्या है सुनिश्चित? आप नहीं बताएंगे, है सुनिश्चित, मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु सुनिश्चित है। इस सुनिश्चित मृत्यु को गुरु जानता है और आपको अनिश्चय के अंधकार में धकेल देता है। क्यों? आप अनुशीलन करें, आप अनुशीलन करें, वहां शोध करें। यह गुरु का कार्य है कि वह आपको धकेले अनिश्चय। जबकि हमारे यहाँ कहा गया, यह ध्रुवाणी परित्यज्य हम रथ के आ रहे हैं, यह अध्रुवाणी सेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेवति। जो निश्चित को छोड़कर, जो सुनिश्चित को छोड़कर अनिश्चित पर जाता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। लेकिन गुरु का काम क्या बताया ऐतरेय ब्राह्मण, कि तुम्हें जो अनिश्चित के अंधकार में, तो मेरा मैंने कहा था कि गुरु का काम है अनुशासन में रहना, बंधना भी और बांधना भी। हनुमान जी बंध गए थे और वामनावतार ने बांध दिया, बलि को बांध दिया। मैं इन 2 ही गुरुओं को मानता हूं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं कोई गुरु दिख रहा है या कहीं कोई छात्र दिख रहा है। अगर है तो मैंने सीएम कॉलेज में एक चुनौती की। मैं जब यह कह रहा था तो एक युवक खड़ा हुआ और उसने कहा था कि मैं हूं विवेकानंद, आप रामकृष्ण हैं सर, तो चलिए। मैंने कहा कि बेटा मैं घर नहीं गया, मैं अब घर नहीं गया, चलो मेरे साथ। लेकिन वह बेटा 10 वर्षों के बाद जो पीएनबी में था, प्रोफेशनल ऑफिसर,
सिगरेट फूकता हुआ टावर पर मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मित्रों, मैं थोड़ा कठोर बोलता हूँ। कठोर इसलिए बोलता हूँ, यह छाती जो है बड़ी कठोर, लोगों की कठोरता देखते देखते यह बड़ी कठोर है। मित्रों, टुनटुन भाई फिर से मुझे क्षमा कीजिएगा, कुलपति महोदय, मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा। जरूर अभी कहा था हमारे बड़े भाई ने कि गुणना हिराम, कहा था तो जा ही आप तब सही, गुणना हिराम, गुणगाहक हिराम, लेकिन मिले हैं आप विश्वविद्यालय को गुणगाहक संपत्ति। मैं आपसे अर्ज करूँगा, आप अकेडमी को अगर ठीक आदि की तरह दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप एकल व्याख्यान कराइए, एकल व्याख्यान अजीत बाबू का कराइए, राम विनोद बाबू का कराइए, टुनटुन झा का कराइए, और मेरा तो जो मन को तो यह है एकल व्याख्यान कराइए। मैं आपसे यह, और तब देखिए कि इस मिथिलांचल में क्या है। धन्यवाद। यही है सर, लगता नहीं है। Well, after hearing so many words of wisdom, I can definitely see a teacher can never retire. I, on behalf of Lalit Narayan Mithila University, bow and extend my greetings to one and all the professors for giving their valuable contribution in building generations. I humbly invite and request Honorable Vice Chancellor Sir to please do the honor. Shri Anil Sharma Sir, Associate Professor, Department of History, SPSS College, Begusarai. Dr. Vibhuti Chandra Sir, Professor Maths Department, RN College, Pandor, Madhubani. Dr. Vibhuti Chandra Sir, Professor in Maths, RN College, Pandor, Madhubani. Dr. Srimati Sheila, Professor, University Department, Botany. अभी तो एकदम मस्त चल रहा है। शीला भाभी, हाँ? Dr. Shushila Das, Associate Professor, CM Science College, Darbhanga, Department of Botany. नीला दास। Sunila Das. Dr. Neelam Kumari, Associate Professor, Department of History, UP College, Pusa, Samastipur.
हाजरी बनावा लेता है लोग शिक्षण प्रमाण देता है Professor K.K. Sinha, Associate Professor in English, CM Science College, Darbhanga. Sir, please. Dr. Saeed Ehtishamuddin, Professor in Urdu, CM College, Darbhanga. Dr. Ramnath Singh, Professor in Sanskrit, University Department. Shri Vijay Kumar Jha, Associate Professor, Department of History, VSG College, Rajnagar, Madhubani. Shri Lal Bahadur Singh, Associate Professor, Department of Sociology, GD College, Begusarai. रजिस्ट्रार साहब यही ना आप वहाँ अरे अच्छा विश्राम कर रहे हैं आप आइए। Shri Shyam Nandan Singh, Associate Professor, Department of Economics, SPSS College, Begusarai. मनीष Dr. Prabhavati, Associate Professor,
Dr. Nandlal Paswan, Assistant Professor, Department of Political Science, MLSM College, Darbhanga. Dr. Bal Govind Thakur, Associate Professor, Department of Chemistry, CM Science College, Darbhanga. Srimati Mukta Jha, Associate Professor, Department of Political Science, MRM College, Darbhanga. Dr. Preeti Jha, Department of Mathematics, University Department. Professor Preeti Jha, ma'am. Dr. Nirbhay Narayan Chaudhary, University Department of Physics. Professor Nirbhay Narayan Chaudhary, sir, please. Professor Narendra Jha, Department of History, CM College, Darbhanga. Professor Jawaharlal Chaudhary, University Department of Mathematics. Dr. Farzana Bano Azmi, Associate Professor, Department of Psychology, Dr. LKVD College, Tajpur, Samastipur. Dr. Vishnukant Chaudhary, Associate Professor, Department of Psychology, MLSM College, Darbhanga. Dr. Khalid Sazar, Associate Professor, Department of Urdu, KS College, Lahariya Sarai, Darbhanga. Dr. Vibhuti Shekhar Lal Das, Associate Professor, Department of Physics, MLSM College, Darbhanga.
Professor Arun Kumar Mishra, Faculty of Botany, Phul Devi Kusheshwar Jha College. Professor Hari Narayan Panjiar, Department of Psychology, Mahatma Gandhi College, Sundarpur. Dr. Mamta Rani Agarwal, Department of Hindi, Mahatma Gandhi College, Sundarpur. Professor Yogendra Prasad Singh, Department of Economics, SMRCK College, Samastipur. Professor N.K. Malik, Department of Geography, R.B. Jalan College. Dr. Durga Prasad Chaudhary, Department of Mathematics, KSR College. सभा में उपस्थित अगर कोई शिक्षक जिनकी उपस्थिति लिस्ट में नहीं हो पाई है किसी कारणवश, अगर वो सभागार में मौजूद हैं, तो प्लीज अपनी उपस्थिति दर्ज करके हमें बताएं ताकि हम आपका सम्मान कर सकें। नरेंद्र मोहन जी हैं, इन लोगों का नाम पूरा कीजिए। नरेंद्र मोहन झा सिंह,
I now request Dr. Indradev C. Nirala, JVDMPL College, Department of Sanskrit, Madhubani. एक बार पुनः आग्रह है, अगर कोई माननीय शिक्षक अभी भी हम से छूट गया हो हमारी भूलवश, अगर सभागार में उपस्थित हो तो प्लीज हमें बताएं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। कॉमर्स सीएम कॉलेज देखिए आपको असल में हम रिचार्ज नहीं समझते, रिचार्ज है भी नहीं। यहाँ पर मौजूद हम सभी शिक्षक हैं, भूल स्वाभाविक है। हम एक बार पुनः नाम लेना चाहेंगे, अगर सभागार में उपस्थित हो। डॉक्टर मुक्तेश्वर राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरके कॉलेज, मधुबनी। श्री अजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीडी कॉलेज, बेगूसराय। डॉक्टर रमन बिहारी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, सीएम कॉलेज, दरभंगा। डॉक्टर नीला झा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, एमआरएन कॉलेज, दरभंगा। श्रीमती मंजू कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, JMDPL कॉलेज, मधुबनी। डॉक्टर कौशल नरेंद्र चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, MLSM कॉलेज, दरभंगा। श्री भीमनाथ झा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, HPS कॉलेज, मधेपुरा, मधुबनी। श्रीमती आशा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, BRB कॉलेज, समस्तीपुर। डॉक्टर ललित किशोर गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अरविंद कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ I now feel honored and indebted, both at the same time, to invite and request the teacher of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an ideal of knowledge and experience, and yes, an inspiration for all of us, under whose umbrella the Lalit Narayan Mithila University is growing in the spirit that if something is needed to be learned, it should be learned. And we should keep on learning irrespective of our age. Is our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Surendra Pratap. Sir. ललित नारायण मिथिला संजय भैया
विश्वविद्यालय के द्वारा अपने शिक्षक साथियों का सम्मान दिवस समारोह संजय भैया मनाने के अवसर पर इस अवसर पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति और न्यूज वाले भैया सिन्हा, पैसा पीछे हुई है, देखिए ललित कहाँ तार है नारायण पूरा? विश्वविद्यालय हमारे कैमरा अरे तार में देश और देश में जाने माने विद्वान जिनकी चर्चा होती रहती है। तार तो है और नहीं है थे ये तार लंबा है जैसे आदरणीय लेकिन कितना तार है और आगे बढ़े पता कर रखो जिनको अभी हम सब ने सुना, बस शिक्षक दिवस पर क्या हो सकता है, एक अकल्पनीय उद्बोधन और मन को छूने वाला उद्बोधन इनको हमने सुना। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा साहब ने सबको एक साथ जोड़ करके जिन्होंने चर्चा की, इसमें गांधी भी आ गए, सब राधाकृष्णन भी आ गए, नोवा जी भी आ गए। कोई भी भारत का आइडिया जो बन सकता है वह चिंता ऐसे साहब, फाइनेंशियल एडवाइजर जी, उपस्थित सभी सम्मानित के साथी जो इस वर्ष सेवा लेने चुके हैं एक शैक्षिक सत्र में, जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया। ऐसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेज और अफिलिएटेड कॉलेजेज के सभी साथी जिन्होंने यहाँ आकर के हमें उन्हें सम्मानित करने का एक अवसर दिया, हमें गौरवान्वित किया, हमें मंडल किया। ऐसे सभी साथी और उपस्थित मीडिया के साथी और भारतीय दर्शन दो बातों के बीच जाना जाता रहा है, जिनमें पहला तो ये है कि हम किसी को सम्मान देते हैं तो वो कितना सम्मानित हो रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसे सम्मान देकर के हम स्वयं। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सम्मानित हो रहा है, कुलपति के रूप में मैं सम्मानित हो रहा हूँ, स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ अपने साथियों को, जिनका योगदान इस विश्वविद्यालय के लिए था, इस मिथिला की धरती के लिए दिया, पूरे देश के लिए दिया, मानवता के लिए एक संदेश दिया। ऐसे सभी साथियों को सम्मानित करके मैं और ये माना जाता है कि इस सम्मान के जरिए हमने आपका सारा आशीर्वाद या स्किल की जो कुछ किया उसे मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से ऐसी मेरी सोच कि आपने जो कुछ भी कमाया है, स्किल की कमाया, जो सम्मान आदरणीय पाठक जी ने अपने जीवन प्रयत्न कमाया, आदरणीय वर्मा साहब ने कमाया, सिंह साहब ने कमाया, उसको हमने मंच पे आपको आमंत्रित किया, आपके साथ अपने आप को जोड़ दिया और एक दिशा हो गया कि विश्वविद्यालय क्या है और क्या इसकी महिमा है, क्या इसका। बहुत सारी बातें टीचर्स के बारे में। दूसरी बात ये भी कही जाती है, रह गई, कि जब हम किसी का परिचय देते हैं तो सम्मान देते हैं। बिना परिचय के देवता की भी महिमा नहीं है, उनका भी सम्मान। जो विभूतियां मंच पर हैं और जो सामने हैं, जिन्हें हमने सम्मानित किया है, उनका जो योगदान है उसे बहुत बढ़ा करके भी नहीं आंकना चाहिए और छोटा करके भी आंकना। वस्तुतः जो योगदान दिया है वो अपने आप में सराहनीय है, प्रशंसनीय है और वंदनीय भी है। शायद इसीलिए ये श्रेय जाता है अपने सभी विद्वान साथियों का जो आज यहाँ उपस्थित होकर विश्वविद्यालय को सम्मान देने, विश्वविद्यालय में ये पहली बार जैसा मुझे जानकारी में आया कि कंस्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेजेस के अपने सम्मानित साथियों को सम्मानित किया गया और विश्वविद्यालय के द्वारा ये शायद है जिसमें सामूहिक रूप से ये भाग्य हो सकता है, दुर्भाग्य हो सकता है, समय की बात हो सकती, कुछ आगे जन्मतिथि हो सकती है, कुछ पीछे हो सकती है कि कोई व्यक्ति समान योग्यता को धारित करते हुए भी वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में चला जाता है और उसकी योग्यता को धारित करके वो एफिलिएटेड कॉलेज में चला जाता है, उसकी
उसकी विद्वता में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक जो स्तर बनता है वो कुछ और बन जाता है। ये उसका दोष नहीं है, ये स्थिति का दोष है, परिस्थिति का दोष है। उसके पास वही रहता है, वही गुण है, वही मर्यादा, वही सम्मान है। मैं समझता हूँ कि शायद आज आप यहाँ आए और आपने अपने उस गुण से अपनी सामर्थ्य की क्षमता हम सबको किया। एक बड़ी बात है, दोनों शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है, दोनों की क्षमताएं अद्भुत। जैसे हम मानते हैं कि विद्यार्थी में तमाम तरह की प्रतिभाएं होती हैं, उसे समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, उसको सम्मान देने की जरूरत है। जैसे आदरणीय वर्मा साहब ने अपने टीचर का नाम लेकर के कहा कि बीमारी के समय में भी टीचर घर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो आप पर नाज है, आप ही कोई मेरिट ला सकते हैं और आप बीमार हैं तो हम पढ़ते हैं और आप ये पहचानने की क्षमता एक अद्भुत टीचर नहीं हो सकती है किसी और विद्यार्थी भी साधारण नहीं होता। विद्यार्थी असीमित गुणों का मालिक होता है, वो मौका किस गुण को बढ़ाने का उसका मिला है, किस सामर्थ्य को हमने बढ़ाया, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई है उसका सामर्थ्य बढ़ा है, उसकी प्रतिभा बढ़ी है, ये उसका समय तय करता है, उसका साथी तय करता है, उसका गुरु तय करता है, उसका परिवार वो अपने आप में। दूसरी तरफ जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो बहुत असाधारण होता है, साधारण व्यक्तित्व का नहीं। कब कौन सी बात किस टीचर के माध्यम से विद्यार्थी के मन में पहुंचा है और विद्यार्थी को ऊर्जा प्राप्त हो जाए उसकी, उसे वो स्वीकार कर ले, उसे ग्रहण कर ले और अपने अनुरूप उस आचरण में लेने की कोशिश करे, इसको भी हम नहीं करते। ये दोनों मिलकर के भाग्य बनाते, ये दोनों मिलकर के भाग्य बनाते हैं। तो टीचर इसीलिए भाग्य विधाता भी कहलाता है, राष्ट्र निर्माता। ये भाग्य मिलकर के राष्ट्र बनाते हैं, राष्ट्र निर्माता। जो सबसे बड़ा गुण है टीचर का, मैं तो उतने कठिन शब्दों में नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन बहुत सरल शब्दों में जो टीचर होता है वो संस्कार, वो संस्कार की शिक्षा है। एक थोड़ा सा भेद समझने की कोशिश कीजिए। ये एक आतंकवादी है जो बम बांध करके घूमता है, हिंसा करने के लिए घूमता, तोड़ फोड़ के लिए घूमता है, वो युवा होता है। टेक्नोलॉजी सेवी भी होता है, बहुत बुद्धिमान भी होता है। जोश भी हाई लेवल का उसके पास है, वो अपने जान को मिटाने के लिए हरदम तैयार है, जान को भी मिटाना चाहता है। डिसिप्लिन भी है, तो जो बात करेगा वो छुपा के करेगा, एक दायरे में करेगा, पकड़ी न जाए उसकी बात, कहीं जाए नहीं। डिसिप्लिन भी यानी वो डिसिप्लिन भी है, युवा भी है, टेक्नोलॉजी सेवी भी है और डिटरमिन भी है। लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो सृजन नहीं, संस्कार नहीं उसके साथ, उसका उद्देश्य तो विध्वंस। जो टीचर होता है वो सृजन का गुण देता है, निर्माण का गुण देता है, संस्कृति का गुण देता है, संस्कार। आपको दोहराने की बात नहीं है, हम में से सभी साथियों ने उस पत्र को पढ़ा होगा जो अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को, वो गूगल पर है, 2 मिनट में निकाल करके अभी मोबाइल से आप देख सकते। और जिस निवेदन को अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर से किया कि मैं ये बेटा आपको सौंप रहा हूं, लेकिन क्या क्या आपको इसे बताना है, ये सब। और उन बताने में ये भी लिखा कि अगर इसे 10 सेंट कमाने की आदत आ जाएगी तो जो $1 इसे मिल रहा है उससे 10 गुना मिल रहा है, वो 10 से ज्यादा उत्तम है। ये आदत इसको डालिए, वो $1 इसके लिए उपयोगी उतना नहीं होगा जितना 10। ये भी सिखाइए इसको कि जो खुशी है वो तो होनी चाहिए, लेकिन अगर दुख आ गया तो कैसे उसके साथ जीवन यात्रा चलेगी और विचार कैसे विरुद्ध नहीं होंगे, वो भी।
उसे दोस्तों के साथ कैसे रहना है ये भी सिखाइए, लेकिन अगर दुश्मन भी उसके हैं तो उनके साथ उसे कैसे रहना है ये भी उसको। अच्छी परिस्थितियों में वो अच्छा काम करेंगे तो बताइए, लेकिन अगर परिस्थितियां बदलती हैं, कोई परिवर्तन आता है, तब वो कैसा काम करे ये भी उसको। बहुत सारी बातें, लंबी सी बातें उसमें 2 पेज का उसका हिंदी भी है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन 2 पेज। ये जो संस्कार देने की बात है, भारत तो छोड़िए, अब्राहम लिंकन संस्कार देने के लिए टीचर को पत्र लिख रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति। भारत की संस्कृति नहीं है, लेकिन उस दर्शन से वो प्रेरित है, उस व्यक्तित्व की विशालता से वो प्रेरित है कि अगर कोई बदलाव ना, किसी और को पत्र नहीं लिखता, चाहता तो अपने जनरल को भी पत्र लिखता, सचिव को भी लिखता, किसी को भी लिखता, लेकिन पत्र बेटे के टीचर को, क्योंकि निर्माण और सृजन कोई कर सकता है तो वो टीचर कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अब्राहम लिंकन की इस बात को महसूस करते, हम सब उसी कार्य में बहुत सारी शिक्षाएं हम देते भी हैं, एक अनवरत क्रम शिक्षा कभी समाप्त तो नहीं होता है। जो साधारण होता टीचर तो समाप्त हो जाए, वो असाधारण व्यक्तित्व का बदलती परिस्थितियों में कैसे काम किया जा सकता है, शिष्य को कैसे बदला जा सकता है, अपनी बात कैसे पहुंचाई जा सकती है, सब असाधारण व्यक्तित्व जो स्वयं नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये विद्या विश्वविद्यालय अपने आप जैसे साथियों के साथ उस ऊर्जा, उस गति को लेकर के चलता है। और हम ये जानते हैं, चर्चा अभी हो रही थी आदरणीय वर्मा साहब, आदरणीय पाठक साहब, कि बहुत सारी चीजें जो दंड दे करके नहीं बदल सकती हैं, परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो सम्मान के साथ बदलता है। हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके जरिए उस परंपरा को सम्मानित करना चाहते हैं, उस व्यवस्था को सम्मानित करना चाहते हैं, उस सीरीज को बदलना चाहते हैं, उस क्रम को। ये एक दिन का इतिहास नहीं, एक दिन के लेक्चर से न कोई विद्यार्थी बन सकता है, न कोई आपका शिष्य बन सकता है, न शिक्षक। ऐसा नहीं है शिक्षक के पास बहुत कुछ रहता है, उसके पास भी खजाना थोड़ा होता है, लेकिन उसमें गुण होता है कि उस खजाने को निरंतर अपने शिष्य को देने के लिए बढ़ाता जाता। आपने विवेकानंद जी की जीवनी को अगर पढ़ा हो तो जब वो अमेरिका यात्रा पर थे और इंग्लैंड की यात्रा पर थे, तो रोज उनका प्रवचन होता, उनका वक्तव्य होता, जहां जाते तमाम बार उन्होंने लिखा है कि हमारे पास कल का वक्तव्य का क्या विषय होगा। हम भी लेक्चरर आती हुई हैं, तमाम बार ये होता कि हमारा विषय खत्म हो गया है, तो कल जो हमें बोलना वो क्या विषय हो। या ऐसे मंचों पर जब आप आते होंगे टीचर की भूमिका में, किसी भूमिका में, तो 8 आदमी अगर बोलने वाले हैं, हो सकता है जो हम सोच के आए हों आप में से किसी ने वो बात पहले जिसका क्रम आए वो बात कह दे, तो हमारे लिए क्या बचे। ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी के भी मन में हर बार, आज का तो बात हो गया, कल मेरे वक्तव्य का क्या विषय होगा, कल चर्चा का क्या विषय होगा। कोई किताब पढ़कर तो विषय नहीं निकलता, विषय तो उसी चिंतन परंपरा से निकलता है, उसी दर्शन परंपरा से निकलता है, उसी सोच से निकलता है जो हमारे मन मस्तिष्क में चलता है। जिस संस्कारों के लिए हम जाने जाते हैं, जो संस्कार हमारा धरोहर है, जो विचार हमारा धरोहर है, जो गुण हमारा धरोहर है, सृजन हमारा धरोहर है, वही से वो विचार नहीं करते सकते, कभी विचार करते उस उद्गम स्थली अगर वो खत्म हो जाएगा, जहाँ विचार का प्रवाह खत्म हो जाएगा, वहाँ उद्गम सूख जाएगा, फिर कुछ भी नहीं। ये जो
इसलिए टीचर की जो विचारधारा है वो बहुत ही गतिमान है। जिसने अपने आप को बंद करने की कोशिश की फिर उसका लेक्चर समाप्त हो, उसकी लेक्चर की गतिशीलता समाप्त हो, उसके लेक्चर में आने वाले शब्दों का जो साहित्य संसार होगा वो समाप्त हो, उनका जो गूढ़ अर्थ का सानिध्य है वो भी समाप्त हो जाएगा। जो डिलीवर करना चाहता है डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए अनवरत अगर प्रवाह उस पर रहेगा तो तालाब का पानी और नदी के पानी का जो फर्क होता है। मैं समझता हूं कि मिथिला की धरती पहले भी बड़ी प्रतिभावान रही है, उर्वरा रही है, और आज भी ऐसे भारतीय जहां पर मौजूद है वो प्रतिभावान है, महिमावान है। बस खाली ये है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ के नहीं समझते हैं, सुन के समझ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम पढ़ते तब भी नहीं समझते, सुनते तब भी नहीं समझते, लेकिन अगर ऐसे देखते हैं तो समझ जाते हैं। और तमाम बार ऐसा होता है कि एकलव्य जैसा तीनों नहीं होता है, लेकिन एकलव्य जैसे शिष्य के रूप में सब बड़ा अद्भुत संसार है शिक्षा का, शिक्षक का, शिष्य का। इसमें जितना उतरते जाएंगे उतना ही कुछ अलग मिलता चला जाएगा, लेकिन ये प्रवाह होना चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। आप अगर साइंस पढ़ाते हैं तब भी आप डायनेमिक सिचुएशन पढ़ते हैं, आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं तब भी आप पढ़ते हैं स्टैटिक और डायनेमिक सिचुएशन रिसर्च के लिए। आप ह्यूमैनिटीज पढ़ाते हैं तब भी प्रवाह पढ़ते हैं। ये प्रवाह जीवन में उतारिए, इस गतिशीलता को जीवन में ले आए। ये पढ़ाने तक के लिए वेरिएबल्स, रिसर्च तक के लिए वेरिएबल्स मत रखिए। अगर इन वेरिएबल्स को रखना है तो अपनी जिंदगी के साथ रखिए, उस प्रवाह के साथ रखिए, तो ये गतिशीलता आपकी अपने आप निकल जाएगी। आज एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन और हृदय से अभिनंदन, आभार कि आपने इस मिथिला विश्वविद्यालय के को सम्मानित करने का मौका दिया, खुद सम्मानित होने का मौका दिया। और सबसे ज्यादा आभार आदरणीय पाठक जी का, आदरणीय वर्मा जी का, आदरणीय सिंह साहब का। वर्मा साहब की तो परिस्थिति ऐसी नहीं थी वो आ सके, लेकिन इस आमंत्रण को उन्होंने कहा हम आपका स्वीकार करते हैं, आपकी करने के लिए हम आपके लिए हृदय से आप ना आते तो शायद ये प्रेरणा जो मुझे मिली आपसे बोलने की, शायद ये कुछ ये जो स्रोत मुझे मिला वो आपने, उसके लिए मैं हृदय से आभार आपको। इस बात की मैंने आपकी बात को केवल आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कुछ कहा नहीं है, केवल आगे बढ़ाने की कोशिश। मैं आभारी हूँ आदरणीय पाठक जी का। पिछली बैठक कोई हम लोग कहीं मिले कि यहीं पर शायद चर्चा हुई और हमने अनुरोध किया था कि 5 सितंबर को आप रहिएगा। आपको लखनऊ आप जाना था, लेकिन बस आपने मना किया, उस प्रोग्राम को स्थगित किया और यहाँ हम सबके साथ आभार। ऐसे अपने दोनों साथियों का, सिंह साहब का और साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप ना आते तो ये शायद जो आज के समारोह की गरिमा है, ये शायद इतनी सुंदर ना हो पाती जितना ये यादगार बन गया है आपके उद्बोधन से, आपके आने से, आपकी जो शिक्षा व्यक्तित्व आपका है उस आपको देख करके ही लगता है कुछ अलग मिलेगा, सुनने को अलग मिलेगा, समझने को। अगर ये पाठक साहब को तो देख लीजिए तो समझ में आ जाता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वर्मा साहब को देख लीजिए, ये बात सीखने वाले जो सारे चीजें सीखती हैं, हम खाली एक ही चीज से नहीं सीखते सुनते हैं, वो देख प्रवाह से जो आ गया। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का के लिए और आपके लिए। Thank you so much, sir. We value your kind words. राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को हम महज चंद लफ्जों में बयान करते हैं। जो कह दिया वो अल्फाज, जो कह ना सके वो जज्बात,
कहते कहते न कह पाए वो एहसास। कार्यक्रम की समाप्ति के क्रम में सादर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रख्यात शिक्षाविद हमारे कुल सचिव महोदय प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर। आज के सभा के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर किसी साहब, प्रति कुलपति महोदया और साहिबा, मंच पे अपने आप व्यक्तित्व का इतिहास रखने वाले प्रोफेसर पाठक साहब, प्रोफेसर वर्मा साहब, प्रोफेसर टुटू झा साहब, प्रोफेसर सिंह साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित संघ अध्यक्ष, अध्यक्ष, डीन, माननीय परिषद इस समिति के सदस्य, हमारे सभी सेवानिवृत्त अभिभावक, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, कर्मचारी बंधु, देश मीडिया के भाइयों, एक अजीब संयोग है कि इस वर्ष हम इनके नाम से एक विश्वविद्यालय है, हम उनकी शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। गुलामी से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज जिस अवसर पे जमा हुए हैं उनकी हीरक जयंती मना रहे हैं। यानी 62 से ये शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके भी वर्ष हो गए हीरक, और 50 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। मंच पे दो पीढ़ी के लोग यहाँ हैं। एक पीढ़ी के प्रोफेसर वर्मा साहब हैं, प्रोफेसर पाठक साहब हैं, कुलपति जी हैं, प्रति कुलपति महोदया हैं, और टूटन बाबू हैं, राम विनोद बाबू हैं, और जो सेवानिवृत्त हैं वो भी हो सकते हैं। वो पीढ़ी ये है कि जब वो स्कूल में गए थे तो कोई एक दिन शिक्षक दिवस नहीं था, यानी 62 से पूर्व भारत में कोई एक दिन को चिन्हित नहीं किया गया था। आप सभी उस पीढ़ी के हैं, तो आपने देखा कि वो कितने पूर्ण शिक्षक हैं। एक पीढ़ी हमारी है कि जब हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि सिर्फ 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो हमारा असरा देख रहे हैं कि शिक्षक की गरिमा समाज में क्या है। यानी हम ग्लोबल तो हो गए, गांव में गोबर हो गए, हम स्क्रीन पे तो आ गए, स्क्रीनर हो गए, बोर्ड पे कीबोर्ड पर प्रदान पर, लेकिन स्क्रीनर हुए, क्लीनर नहीं। छात्रों पे जो जाला लगा हुआ था हम उसको साफ करने वाले नहीं है। देखिए ये जो 5 सितंबर है, इसका इतिहास ये है, इसे सरकार ने घोषित नहीं किया, छात्रों ने घोषित किया। हमारे राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को सरकार ने 5 वर्षों के बाद स्वीकार किया। पहले छात्रों ने इसको शिक्षक दिवस में जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप तुम मेरा मत मनाओ। अपने छात्रों को कहा कि आप शिक्षक दिवस मनाओ। क्यों कहा उन्होंने? वो इसलिए कहा कि 5 सितंबर शिक्षक का दिवस नहीं है, ये मानवीय मूल्यों, नैतिकता को स्थापित करने का दिन। अगर आप सिर्फ इस शब्द को समझ लें तो कल्याण होगा। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता, 65 देशों में मनाया जाता शिक्षक दिवस दुनिया के। हैरिस लगी हुई है, गूगल सर्च कीजिएगा, सबका नाम आ जाएगा। लेकिन दुनिया में जो सबसे बेहतर शिक्षा दे रहा है छोटा सा देश फिनलैंड, वहां शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता। आपको पता है क्यों? इसलिए कि वहां के जो शिक्षा के सबसे बड़े जो पाठ्यक्रम बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि शिक्षकों का सभी देश, सभी दिन, हर घंटा शिक्षकों का,
और यही कारण है कि दुनिया में छोटा सा देश फिनलैंड आज पूरी दुनिया को एजुकेशन के मामले में प्रथम स्थान दे रहा है। आप लोग पढ़ रहे हो इतिहास है ये। इसलिए ये दिन आकलन करने का है, जैसा कि सभी हमारे जो जिनके समय में कोई दिन शिक्षक दिवस के रूप में नहीं था, उस पीढ़ी को मैंने देखा, उनके आचरण को देखा। याद कीजिए आपको पढ़ाने वाले शिक्षकों का, कि उनको देख करके लोग ये कहते थे कि 9 बज गए मास्टर साहब स्कूल में आ गए। और आपके लिए महामहिम राज्यपाल को नोटिस जारी करनी पड़ती है कि 5 घंटा शिक्षक कॉलेज स्कूल में रहे सरकार को। ये अंतर आया जब हम शिक्षक दिवस मानने लगे। इसीलिए इन समयों पर कोई दिन जब हम मनाते हैं तो उसका अर्थ होता है आकलन करना, मूल्यांकन करना। दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया यदि हम सब शिक्षक अपने दामन में झांकें तो आपको एहसास होगा कि हमारा दामन कितना खाली है। आज चंद्रभानु बाबू एक कहानी आपसे क्षमा चाहते हुए, रेणु की एक कहानी पंचलाइट है, पेट्रोमैक्स को उन्होंने पंचलाइट लिखा है। उस कहानी में एक किरदार है गोधन और गुलेरी। गोधन को जब पंचायत से अलग कर देता है, प्रेमचंद की कहानी की जमीन पर वो पंचलाइट कहानी लिखी गई, लेकिन रेणु की कहानी बड़ी है। वो गोधन दूसरे गांव से आके उस गांव में अपने ससुराल में बस गया है। रेणु उससे एक शब्द कहलाते हैं तो गांव में उसको पंच से बाढ़ दिया जाता है गुलेरी की शिकायत पर, इसलिए कि वो फिल्मी गाना गाता है तो पंच उसको बाढ़ देता है। वो एक शब्द कहता है कि अगर इस गांव में कोई शिक्षक होता तो मैं बाहर नहीं जाता। रेणु ने एक शब्द में पूरे शिक्षक की मर्यादाओं को उकेर दिया। ये आपको सुखद आश्चर्य होगा चंद्रभानु जी कि मैं आपके 10-12 शिक्षकों से पूछ चुका हूँ कि पंचलाइट किसकी कहानी है, वो नहीं बता सकते आपके पास जी। तो रेणु का एक शब्द, वो गोधन का एक शब्द शिक्षक की मर्यादाओं को स्थापित तो ये है। असल में मैं बोल रहा हूँ इसलिए धन्यवाद तो करना था, लेकिन गुरु जी का गुरु जी ने कहा कि तुम्हें सिर्फ धन्यवाद नहीं करना है। तो आज माननीय कुलपति महोदय ने जो कुछ ये तिथि निर्धारित की कि वाकई हम लोगों के लिए आंख खोलने वाला है कि आज का दिन को एक ऐतिहासिक दिन उन्होंने बनाया। और उन्होंने एक और भी काम किया जिसकी घोषणा यहाँ से होनी चाहिए कि उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए अगर एक तिथि निर्धारित है तो उस तिथि को कर लीजिए, और नॉन टीचिंग के लिए किसी भी दिन तय करके विश्वविद्यालय उनको भी सम्मान किया। और उनको सम्मान इसी तरह किया जाना चाहिए कि उनके बगैर शैक्षणिक संस्थान नहीं चल सकता। तो उनके लिए भी तैयारी शुरू है। अजय बाबू जिस दिन उसकी तिथि का निर्धारण करेंगे, हम लोग उनके सम्मान में भी करेंगे। इस साल जितने लोग हुए हैं आज के अवसर पर सबसे जैसा कि माननीय कुलपति महोदय ने कह दिया कि आपका आना विश्वविद्यालय के लिए गौरवान्वित का क्षण है। आपने मुझे जो सम्मान दिया है आकर के, विश्वविद्यालय आपके प्रति आभारी है। हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। और ये अपेक्षा भी है कि आपको जब कभी विश्वविद्यालय याद करें, आप मुझे इसी तरह सम्मानित करने का मौका देते रहें। हम आपको बार बार, चूंकि वर्ष भर इस तरह का कार्यक्रम
पूरे साल ये कार्यक्रम चलता रहेगा। एकल जो सीरीज है, श्रृंखला है, उसके द्वारा सामूहिक, इसके द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम कुलपति महोदय का आप तो जानते हैं कि विश्वविद्यालय में कुल सचिव आदेश का पालन होता है, जो आदेश मिलता है उसे पालन करता है। तो उनके कई आदेश मिल गए हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। आप यहाँ आए, हमें सम्मानित किया, विश्वविद्यालय के इतिहास की कड़ी में एक नई कड़ी जोड़ने में सहयोग किया, उसके लिए हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके सामने नतमस्तक हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए आज सम्मानित हुए हमारे शिक्षक मंच पर आए। सम्मानित हुए शिक्षक प्लीज मंच पर। आप लोग चाय पी के जाएंगे, बाहर में लगी हुई है चाय, बहुत अच्छी चाय यहाँ बनी है, कुल्हड़ वाली चाय पिला लेके जाएंगे।